हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों मेरा नाम है सुमित कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो 5 जुलाई 2026 को जो आपको जो SWD का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों हिस्ट्री सब्जेक्ट की आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। और मैं लिख के दे सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं और डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और एक से एक दोस्तों ये बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं ये पूरी वीडियो बना चुका था लगभग 80 क्वेश्चन की, लेकिन सेव करते समय मुझ पे धोखे से कट हो गया तो ये वीडियो सेव नहीं हो पाई। इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोबारा। तो चलिए जहाँ पर भी बताने लायक होगा वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, और नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे सुपर फास्ट स्पीड से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो अलग अलग संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित कर दिया गया था, यानी विभाजित दोस्तों हो गए थे। तो ये हो गए थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एक बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, सेव नहीं हुई थी। तो देखो इसमें पूछा जाता है पहली बौद्ध संगीति कब हुई? राजगृह में हुई 483 में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में ये पूछा जाता है। चौथी कब हुई? तो दोस्तों 72 में, 72 ईस्वी में। कहाँ हुई? कुंडलवन कश्मीर में। किसके द्वारा, किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। क्योंकि कनिष्क दोस्तों क्या था? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था और इसी कनिष्क ने 78 ईस्वी में आपके शक संमत भी चलाई थी। ये वही शक संमत है जो कि वर्तमान में अभी भारतीयों का मतलब जो भारत सरकार का एक दोस्तों ऑफिशियल कैलेंडर है। तो इसी दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और जो महायान थे वो दोनों अलग अलग हो गए थे। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करता था, महायान दोस्तों मूर्ति पूजा करता था। चलिए इसको मिलाते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने दोस्तों लिखी है? चाणक्य ने। इंडिका मेगस्थनीज ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास ने। ठीक है, चलिए गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री वराहमिहिर, इनकी दोस्तों कौन सी किताब है? बृहत संहिता। इनकी कौन सी किताब है? बृहत संहिता। ठीक है। और इसके अलावा देखो आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत तो आपको पता है किसके? आर्यभट्टी के ही हैं। चलिए देखो मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूं, आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके देख लेना। इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों मैं डेली मैराथन लेके आऊंगा और अभी मैं 1.5 घंटे में वीडियो बनाकर मेरी 1.5 घंटे की मेहनत खराब चली गई। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे कल और भी वीडियो की तैयारी करनी है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों हम लोग मिलाएंगे स्थल। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, और उसमें जुता हुआ खेत मिला है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गोदीबाड़ा मिला है बंदरगाह। ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। यहाँ से डांस करती हुई कौन मिली है? लड़की की, मतलब डांस करती हुई लड़की की मूर्ति मिली। धौलावीरा कहाँ पर है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। धौलावीरा भी गुजरात में। और गुजरात दोस्तों ऐसा है जहाँ पे उन्नत आपके वाटर सिस्टम मिला है, और जो कि धौलावीरा एक दोस्तों अकेला ऐसा है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 1 2 और 4 3। 1 2 4 3 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, इसका गलत कैसे हो गया है? क्या हो गया इसमें? 1 2, हाँ ठीक तो है, 1 2 4 3। ठीक है दोस्तों। अरे मेरा भी दिमाग ना काम नहीं कर रहा है। सही मिलाया है फिर भी ऑप्शन नीचे दिया तो है ये 2 1 4 3, 2 1 4 3। अरे सच बताऊं तो अभी 1.5 घंटे की मेहनत मेरी पूरी खराब चली गई, इसलिए मेरा मूड ना दिमाग खराब है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, लॉर्ड लिटन लेके आया। इसमें अमृता बाजार पत्रकार ने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से बदलकर अंग्रेजी कर ली। शिशिर कुमार घोष इसके राइटर थे। चलिए सुपरफास्ट करेंगे। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। तत्वबोधनी सभा हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। सत्यशोधक समाज ज्योतिराम फूले। गदर पार्टी लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्होंने 1829 में उनके साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर
दास प्रथा दोस्त सॉरी सगी प्रथा सती प्रथा को दोस्तों इन्होंने अंत करवाया। ठीक है, इसके अलावा संवाद कौमुदी और मरातुल अखबार भी इनकी भाषा है। मरातुल अखबार की भाषा फारसी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वीडी सावरकर जिनको कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने सबसे पहले मित्र मेला की स्थापना करी लगभग 1900 के आसपास, और वही संस्था आगे चल के अभिनव भारत समाज बन गई। चलिए, काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। पहले इसको काकोरी ट्रेन कांड कहा जाता है, लेकिन हमारे जो यूपी के सीएम है आदित्यनाथ योगी, उन्होंने इसको काकोरी कांड से बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि नाम बदलने में तो एक्सपर्ट हैं ही वो। चलिए अब हम बात करते हैं किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्यों ने अंजाम दिया था। तो एचआरए ने दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 24 में। एचएसआरए की हुई थी 1928 में। इसी के नाम में दोस्तों सोशल और लगा दिया और बन गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कौन कौन था इसमें। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, तो इन्होंने 1924 में कानपुर में इस घटना को अंजाम दिया था। बाद में 1928 में इसका नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया। चलिए, तो अलीपुर में जो बम कांड हुआ था, और देखो सबसे पहले मिला चटगांव सत्याग्रह छापा, ये सूरसेन इनको मास्टरदा कहते थे। और असेंबली में बम किसने फेंका है? भगत सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखो सबसे पहले 2 मिलाओ, सी का 2 और डी का 4, नहीं सी का 2 डी का पहला, सी का 2 डी का, तो इन दोनों को 2 तो काट ही दो, सी का 2 डी का पहला। चलिए, और देखो अलीपुर जो बम कांड है, लाहौर षड्यंत्र केस, इसका देखो लाहौर षड्यंत्र केस में और क्या है। हाँ ठीक है, देखो लाहौर षड्यंत्र केस आपके ये था जतिन दास, और ये जो अलीपुर में हमारे ये थे अरविंद घोष, अलीपुर में अरविंद घोष। तो एक का दोस्तों हो जाएगा 3। ठीक है, और बाकी ठीक तो है, ये नीचे शो करता रहा है। एक का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। चलिए, 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, नाम नहीं सुना होगा, इंडियन हाउस के नाम सुना होगा। इंडियन हाउस दोस्तों विदेशी धरती पर भारतीय क्रांतिकारियों का एक यानी क्या था? अड्डा था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। चलिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई व्यपगत का सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को दोस्तों क्या गया था? हड़पा गया था। इसको हड़पने वाले देखो और राज्य देख लो, जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, झांसी, फिर नागपुर सबसे बाद में। चलिए, स्थानीय स्वशासन के जनक एसडब्ल्यूडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड रिपन। इसके कार्य दोस्तों आप लोग पढ़ लेना। प्रथम कारखाना अधिनियम इसके शासनकाल में आया। ठीक है, जो नियमित जनगणना इसके शासनकाल में आई। इसके अलावा जो इलबर्ट विधेयक था, वो विवाद जो था इसके शासनकाल में हुआ। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 में हुआ ये, 1911 में दोस्तों ये रद्द हो गया। चलिए, लॉर्ड कर्जन के बारे में और जान लेता। हाँ, इसको रद्द किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, किस गवर्नर जनरल राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया? पूरी तरीके से सती प्रथा को क्या कर दिया? बंद कर दिया। इन्होंने ठगी प्रथा को भी बंद किया था, याद रखना। ठीक है, ठगी प्रथा, और इसके अलावा बंगाल सती विनियम के तहत जो सती प्रथा उसको भी बंद किया था। इन्होंने 1945 में मैकाले के प्रस्ताव को मानकर भारत में अंग्रेजी में हायर एजुकेशन को क्या किया? सपोर्ट किया। सूची 1 है, सूची 2 है, मिलाना है तो चलिए मिलाते हैं। लॉर्ड वेलेजली साइक संधि कहाँ गया? ये रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक, लॉर्ड लिटिल वर्नाकुलस, बचा हुआ लॉर्ड कर्जन। ये मिला दो, इसका हो जाएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 किस में है? देखो 2 1 4 3 ए में ही है। चलो मिला लो। नील विद्रोह का जो पूरा जो सजीव चित्रण है वो नील दर्पण में है। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था, और इसी नील
जो विद्रोह को और ज्यादा आग देने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, अपने अपने पत्र हिंदू पेट्रियाट के थ्रू। चलिए, प्रार्थना समाज 1867, आर्य समाज 1875 में स्थापना। ये तो बहुत, अब जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में शायद, ठीक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 में। तो 2 1 3 4, देखो 2 1 3 4 है, ये 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4। चलिए, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बुद्धिस्ट प्रेस को कहते हैं, सबको पता है। चलिए, ठीक है। इसमें क्या था? बंबई, कलकत्ता और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय खोले गए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। देखो, 4 फरवरी 1922 को कांड हुआ, लेकिन 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, जो चौरी चौरा जो कांड की वजह से जो हमारा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया गया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, हमसे वापस ले लिया गया। ये 1920 में चलाया गया था, ठीक है, इसको वापस ले लिया गया। चलिए, इसमें 22 पुलिसकर्मी दोस्तों जिंदा जला के मार दिए थे हम लोगों ने। महात्मा गांधी की आगमन पर इन्होंने 3 जो किए हैं, उनके डेट पूछ रहा है। तो देखो, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही हुआ है, अहमदाबाद ये भी 1918 में ही हुआ है, चंपारण 17 में हुआ है। तो देखो, सबसे पहले तो आएगा ए, सबसे पहले आएगा एक, तो एक सबसे पहले किसमें? इसमें। तो इसको लगा दो ऑप्शन नंबर, नहीं, अरे चंपारण है ना, ऑप्शन नंबर 2 पे आएगा चंपारण। चंपारण 2 पे आएगा, तो इन दोनों काट दो। अब देखो, 2 तो पहले है, अब पहले एक आया कि पहले 3 आएगा? तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अहमदाबाद हुआ था पहले फरवरी में और खेड़ा हुआ था मार्च में। तो अब क्या आ जाएगा? 2 3 1, 2 3 1। चलिए, अब इनके काल क्रमों को दोस्तों लगाना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप लगा लीजिए। देखो, नीचे मैंने दिया भी है, काहे टाइम खराब करना है, जब नीचे दिया ही है। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स 1773, ये है 1788। तो देखो, सबसे पहले इसमें आ जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स 1772 71 के पास। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1791, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट, यही लेके आया। पुलिस विभाग की स्थापना इसने की। विलियम बेंटिक 1833, वेलेजली 1799, लगा लो आप। तो वारन हेस्टिंग्स यानी 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4। चलो, 3 1 2 4। 22, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कौन थे? भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। इनकी पत्रिका है अल हिलाल। अल हिलाल, अल हिलाल को जब अंग्रेजों ने बंद कर दिया, तो इन्होंने अल बगाब भी शुरू कर दिया, अल बलाग। सूची 1, सूची 2, मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ है। सामन कमीशन 28 में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है। पूना पैक्ट 1932 का है, ठीक है। चलिए, मिला दो इसमें। सुपर फास्ट दोस्तों, सप्त क्रांति सुपर फास्ट चलेगी एक्सप्रेस। मैं वीडियो जल्दी इसलिए बना रहा हूं, मेरा हो गया दिमाग खराब, क्योंकि मेरी 1.5 महीने, मेरी दोस्तों 1.5 घंटे की मेहनत मेरी चलेगी बेकार। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ सुपर फास्ट, लेकिन आपको वीडियो स्लो करके देखनी है, आपको वीडियो स्लो करके देखनी है, ठीक है। इसमें जहां मैं बताने वाला हूँ वहां मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने बहुत कुछ दोस्तों, इसमें मैंने एडिशनल इसमें जो जानकारियां वो दोस्तों मैंने इसमें लिखकर दी हैं। चलिए, अब देखो, दीवाने आर्य यानी सैन्य विभाग, वो दोस्तों बलवन लेके आया था, लेकिन जो घोड़ों पर दागने की जो वो थी, घोड़ों को दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की व्यवस्था थी, उसको अलाउद्दीन खिलजी लेके आया। इसके साथ ही जो बाजार नियंत्रण प्रणाली, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था। एसडब्ल्यूडी का पीछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों ऐसा पहला शासक था जिसने, पहला ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने दिल्ली सल्तनत से जाकर और मतलब उसमें दक्कन में जाके, यानी कि दक्षिण भारत में जाके विजय प्राप्त की थी। इसने देवगिरी को लूटा था। चलिए, दो अकबर की बात करते हैं। अकबर ने इबादत खाना 1975 में खुलवाया, लेकिन इसके 3 साल बाद इसने उसको सबके लिए खुलवा दिया। लेकिन उससे पहले क्या था, 75 से 78 तक दोस्तों ये सिर्फ मोहम्मडन्स के लिए था। 78 के बाद जब इसने देखा कि झगड़ा हो रहा है, तो इसने बाकी सभी धर्मों के लिए दोस्तों उसको खुलवा दिया। तो देखो, इसमें क्या शुरुआत में केवल मुस्लिम विद्वानों के लिए था, एकदम सही बात है। बस 1575 में अकबर ने इसे सभी धर्मों के लिए खोल दिया। सही बात है, दोनों क्वेश्चन कैसे हैं? सही है। चलिए,
इसके बाद अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी थी, एकदम सही बात है। पूरे मुगल काल में मनसबदारी दोस्तों क्या थी, सबसे बड़ी क्या थी, उनकी भारत में टिकने की सबसे बड़ी वजह थी, मतलब वजह से मतलब सबसे बड़ी उनकी ताकत थी। तो इसमें दो चीज थी, एक जात और सवार। देखो सवार दोस्तों होता था पोस्ट का नाम, आप किस पोस्ट पे हैं और आपके पास कितने घुड़सवार हैं। तो देखो दूसरा, देखो सवार क्या है, सवार से उसके घुड़सवारों की संख्या तय होती थी, सही है। और जात से सैनिक का व्यक्तिगत पद व वेतन पता होता था, यानी जात से उसका उसकी जात से क्या पता होगी, जात से दोस्त उसकी ऑन पोस्ट पता चलेगी, आपकी जात क्या है, आपकी पोस्ट क्या है। और सवार से आपके पास कितने घुड़सवार हैं। चलिए जजिया का तो देखो अकबर ने क्या किया है, 2 3 1 देखो इसमें दिया है, यहीं से आप पकड़ लो। दो, सबसे पहले उसने दास प्रथा का अंत किया, कब किया, 1562 में। फिर तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। धार्मिक कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चलेगा 2 1 3 यानी सबसे पहले क्या है, दास प्रथा, फिर क्या है जजिया कर, फिर क्या है तीर्थ यात्रा कर। चलिए प्रश्न 28, संस्कृत भाषा हर्षेण, यानी ये प्रयाग प्रशस्ति 207 जिसमें भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को, जो कि लिखी गई है हर्षेण के द्वारा संस्कृत भाषा में। चलिए विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय, ये थे दोस्तों आपके तुलुप वंश से। किससे, तुलुप वंश से। इसमें 4 वंश हुए, संगम, सुलभ तुलुप अराबिडु, इसमें 4 वंश दोस्तों हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कह रहा है, कौन इसके उसमें आया, डोमिंगो पायस, ये इसके शासनकाल में आया था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया दोस्तों, सबको पता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। और इसकी एक किताब थी, क्योंकि इसको दोस्तों काजी बना दिया गया, ये 8 साल तक कहां पे रहा, दिल्ली में रहा, क्योंकि इसको दिल्ली का काजी बना दिया गया था। इसकी किताब रहला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। चीनी बौद्ध भिक्षु हेनसांग ने हासे हुएनसांग हासे हर्षवर्धन, कुछ मत याद करो, ठीक है। इसकी एक किताब है, वो याद रखो, सीयू की, क्या किताब है, सीयू की। 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विद्वान और यात्री अलबरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों, ये आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। और ये वही मोहम्मद गजनवी है जिसने 1001 से लेकर 1027 तक भारत में कुल 17 बार आक्रमण किया और भारत को लूटता था, और दोस्तों लूट के ये वापस क्या करता था, वापस ले जाता था। तो इसके साथ जो यात्री आया था अलबरूनी, ठीक है, इसके साथ जो यात्री आया था अलबरूनी, ठीक है। तो उसकी किताब है किताब उल हिंद, बहुत ज्यादा फेमस है, याद कर लेना। चलिए माधव क्या थे, माधव हमारे श्री कृष्ण जी थे, उसका नाम था श्री कृष्ण जी। हर किसी को दे देते थे, कोई भी गलत चलता था उसको दे देते पुड़िया, याद रखो द्वैतावाद। संग रामानुजाचार्य क्या थे, दार्शनिक थे। एक यानी कि क्या थे, टीचर थे, अध्यापक थे, रामानुजाचार्य, ठीक है। क्या थे, एक वैज्ञानिक थे जो मैथ से संबंधित थे, ठीक है, मैथमेटिक्स थे। तो मैथमेटिक्स कभी भी स्पेशल होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स हमेशा विशिष्ट लोग होता है। मिला लो विशिष्ट से, बी का 1 सी का 2, तो बी का 1 सी का 2 सी का 2 में है, बी का 1 देखो, बी का 1 इसमें ऑप्शन नंबर ए, मिला लो। चलिए विजयनगर के साम्राज्य, अभी मैंने आपको बताया संगम, सुलभ तुलुप अराबिडु, 3 2 1 4 है, इसमें है 3 2 1 4। चलिए अब देखो जो आप लोग जो देखते हो कृष्णदेव राय तुलुप वंश में हुए हैं। कृष्णदेव राय किस वंश में हुए, तुलुप वंश में। और देखो आपके जो संगम वंश है, संगम वंश की स्थापना आपकी करी है हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर की स्थापना दोस्तों किसने करी है, हरिहर और बुक्का ने। और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके SWD के पूछे गए क्वेश्चन हैंगे, याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, तुलुप वंश के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए। उन्होंने तेलुगु भाषा में राजनीति पर आधारित अमुक्त माल्यद की रचना की, एकदम सही बात है, पहला एकदम सही है। ये दोस्तों खुद भी एक राइटर थे, इन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना की, जो कि पॉलिटिक पर आधारित है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है, एकदम सही बात है। और इनके दरबार में दोस्तों तेनाली राम जिसका आपने नाम सुना, जो दोस्तों तेनाली राम का आपने नाम सुना, वो इसके दरबार में रहता था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अष्टदिग्गज हैं कृष्णदेव राय के, अष्ट प्रधान हैं, वो शिवाजी के हैं। शिवाजी वही हैं जिन्होंने 1927 में शिवगढ़ के दुर्ग में दोबारा अपना राज्य अभिषेक करवाया, ठीक है ना, जिन्होंने अफजल खान की बनकन से हत्या की।
और वो है, ठीक है। और इसके अलावा अगर नवरत्न पूछ ले तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और आपके अकबर, इन दोनों के पास क्या है, इन दोनों के दरबार में नवरत्न रहते थे। चलिए, तो इसके तो दोनों सही हैं, ठीक है, इसके दोनों दोनों इसके सही हैं। चलिए, तो ये तो सबको पता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर इसको क्या नाम, सम्राट हर्षवर्धन को बुरी तरीके से हराया था। और इसका उल्लेख एहोल अभिलेख में मिलता है, जो कि राजा नहीं, कवि रवि कीर्ति ने लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, रामायण पर आधारित रामावतरम 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। तमिल कवि किसके द्वारा की गई थी, कम्मन के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको तमिल का इतिहास जानना है, यानी कि तमिल साहित्य का इतिहास आपको जानना है, तमिल साहित्य का इतिहास, तो आप कहाँ जाएंगे, कम्मन के इसी में रामावतरम में जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी जल्दी बोलते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए, तिरुवल्लुवर, इन्होंने तमिल भाषा का बाइबल कहे जाने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ तिरुक्कुलर की रचना की। ऋग्वेद में पुरुषनी, रावी, वितस्ता, झेलम, सुतुद्री, सतलुज, अस्किनी, चेनाब, ठीक है। जरा देखो तो ठीक मिला है कि नहीं। 2 1 4 3 2 नहीं दोस्तों, गलत हो गया है, जल्दी मिलाऊंगा तो यही होगा। देखो, पुरुषनी क्या है, पुरुषनी तो रावी है, ठीक है दोस्तों। वितस्ता क्या है, हाँ सॉरी, वितस्ता झेलम है यार, वितस्ता झेलम है। अस्किनी चेनाब है, सुतुद्री सतलुज, अब ठीक हुआ, ठीक है। चलिए, ऋग्वेदिक काल में राजा की देखो दोस्तों, ऋग्वेदिक काल में 2 कमेटी ऐसी बनाई गई थी जिनका कार्य यह था कि अगर आपका राजा निरंकुश होगा तो आपको उस पर पूर्ण नियंत्रण, मतलब तो आपको उस पर पूर्ण नियंत्रण आप पा सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं। तो ऐसी 2 संस्थाएं, ये दोस्तों प्राचीन भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण था। और ये 2 संस्थाएं थी जिन संस्थाओं में आपकी जो दुहिता होती थी, विधवाएं, जो स्त्रियां होती थी, वो भी सम्मिलित होती थी। तो ऐसी 2 आपके संस्थाएं थी, सभा और विदत। 40 नंबर बात करते हैं। 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गाया गया था। अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1907 में ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल गरम दल में विभाजन हो गया। रास बिहारी घोष, यानी हमें तुम्हारी सूरत रास से नहीं आ रही है। बोस दोस्तों वो हैं जिन्होंने बॉम्ब फेंका था। गंगाधर तिलक कौन है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये वही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं जिनको सर वैलेंटाइन रोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा है। क्योंकि ये तीनों लाल पाल जो थे, ये तीनों उग्र दल के नेता, गरम दल के नेता। सबसे ज्यादा गर्मी दोस्तों इन्हीं के अंदर थी, ठीक है। लाला लाजपत राय से क्वेश्चन पूछा गया था कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1920 में इन्होंने स्थापना करी AITUC, उसके अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपके 2023 वाले में दोस्तों पूछा गया, 23 नहीं आपके 22 वाले में पूछा गया था, नहीं सॉरी दोस्तों 23 वाले में पूछा गया था। चलिए, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में एक ही बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी, कब करी, 1924 में। कहाँ करी, आपके महाराष्ट्र के बेलगांव में, देखो लिखा होगा, नहीं सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक। महात्मा गांधी ने केवल 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित 39वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव। चलिए, दिसंबर 1929 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की, आपको पता है, ठीक है। कांग्रेस की अध्यक्षता की, उसको कहते हैं लाहौर अधिवेशन। इसमें देखो पूर्ण स्वराज की मांग की थी इन्होंने, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार कार्य समिति को सौंपा था, सही एकदम। और कहा था कि हर साल 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्या करेंगे, मनाएंगे। तो ये तीनों बात कही थी, लेकिन 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात नहीं की गई थी। तो ये बोला कि कौन सा इसमें से बात नहीं हुई थी, तो यही नहीं हुई थी। देखो दोस्तों, अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा है कि आप वीडियो को लाइक करो, तो प्लीज यार भाई वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को बिना किसी रुकावट के देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर आप मेरे
पीपीटी से पढ़ना चाहते हैं, मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हैं, मेरे मॉक टेस्ट से पढ़ना चाहते हैं, और इस मैराथन की आपको जितनी भी मैराथन होंगी सबकी दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा नंबर है 9193 64 89 31। मेरे पेड ग्रुप में 9193 64 89 31 मेरे पेड ग्रुप में दोस्तों 1-to-1 मेरे 121 लोग मेरे पेड ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब मैंने इसकी फीस बहुत कम कर दी है, मात्र 200 रुपए। 200 रुपए में दोस्तों मैं बता रहा हूं आपके कम से कम दोस्तों आपके 15 से 20 नंबर बढ़ जाएंगे। 8 दिन में बता रहा हूं कम से कम आपके 20 नंबर बढ़ जाएंगे अगर 200 रुपए में, मात्र 200 रुपए में। मॉक टेस्ट भी दोस्तों आपको मिलेगा, ये सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे हैंड रिटन नोट भी मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं 3 बार ये एग्जाम दिया हूं, तीनों बार मैंने ये एग्जाम पास किया भी है। चलिए बात करते हैं कराची अधिवेशन की। 1931 में कराची अधिवेशन अध्यक्षता इसकी की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसमें फंडामेंटल राइट की इसमें दोस्तों बात की गई थी। चलिए इतना ही जानना। और हाँ, अध्यक्षता तो इसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, किंतु इसका जो पूरा ड्राफ्ट था वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन थे तो सबके सब बड़े जगह पे होते थे, बड़े बड़े, आपने सुना होगा पुणे में, कानपुर में, लखनऊ में, है कि नहीं, मुंबई में, सब जगह होते थे। लेकिन एकमात्र दोस्तों ऐसा अधिवेशन है जो कि आपके फैजपुर में हुआ, और फैजपुर एक गांव है। 1937 इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी 1937 में। चलिए त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, 1939 का है दोस्तों। क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के चुनाव में हरा दिया था। बाद में गांधी जी से वैचारिक मतभेद के कारण जब बोस ने इस्तीफा दे दिया तो किसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बिहार के समस्तीपुर में जन्मे, इनका पूसा की स्थापना इनके ही नाम पर हुई है। चलिए 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था तो उस समय जो आईएनसी के अध्यक्ष थे वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। चलिए निम्नलिखित में से किसे 4 कोलोथिक युग भी कहा जाता है? तो आपके ताम्रपाषाण युग को, कॉपर। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, एकदम सही बात है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, सही बात है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, यही बात है। आपने सुना होगा दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था, कॉपर का था, ठीक है, कॉपर का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपने इतनी फास्ट किसी की वीडियो देखी होगी? आपको वीडियो बिना 2x पे करे ये लग रहा होगा कि वीडियो 2x पे चल रही है, ठीक है, लेकिन 2x पे पढ़ना पड़ेगा बाबू आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके 8-9 दिन एग्जाम में है और 8 दिन में 1x पे नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। चलिए तो देखो कपास की खेती जो दोस्तों कॉटन की सिल्क की जो खेती है वो सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी, ठीक है। कहाँ शुरू हुई थी? वस्त्रों के लिए कपास की खेती, कॉटन की खेती प्रारंभिक सर्वप्रथम भारत में किया गया था। और देखो दोस्तों कॉटन जो मार्ग था, जो दोस्तों आपके सिल्क जो मार्ग था, उसके लिए कनिष्क, कुषाण वंश का शासक कनिष्क सबसे ज्यादा विख्यात था। चलिए किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलेगा। किसमें मिलेगा? वेदात्रयी में आपके ऋग्वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है, यजुर्वेद शामिल होता है, अथर्ववेद दोस्तों आपके वेदात्रयी में शामिल नहीं होता, क्योंकि देखो सबसे पहले आया ऋग्वेद, फिर आया सामवेद, फिर आया यजुर्वेद। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में जितने भी आपके अंत्र मंत्र संत्र हैं सब आपके ऋग्वेद में। सामवेद में नाच गाना है, संगीत है, दारू फारू है, सब सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ कर्म कांड है, पूजा पाठ है, सब। और अथर्ववेद में दोस्तों सब जादू टोना है, जादू टोना, काला जादू, सफेद जादू, सब अथर्ववेद में। चलिए बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं? गृह त्याग। उनका जन्म, कमल का फूल, कमल का खिलना। चलिए सूची 1 सूची 2 को कीजिए। देखो महावीर के पास था सांप, वो सिंह, शेर। पार्श्वनाथ के पास था सांप, आदिनाथ के पास था वृषभ, और बचा कौन? साथीनाथ के पास हिरम। मिला दीजिए 3 1 2 4। देखो 3 1 2 4 है, 3 1 2 4 एकदम सही है बाबू, एकदम सही है। चलो संप्रदाय जो नियति का अटलता में विश्वास रखता था, आजीवक संप्रदाय। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था,
तक्षशिला जो दोस्तों आपके जो विश्वविद्यालय था वो आपके कहाँ था, गांधार। और गांधार राज कौन था, शकुनी, मेरे बच्चे, ठीक है, याद रखना। इंद्रप्रस्थ किसका नाम था, इंद्रप्रस्थ दोस्तों नाम था दिल्ली का। महाभारत में इंद्रप्रस्थ जो बसाया था वो दोस्तों किसने, विश्वकर्मा ने बसाया था। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र कौन था, वैशाली, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपके लिच्छवी द्वारा, ठीक है। चलिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का जो पूरा उल्लेख है वो अगुत्तर निकाय में मिलता है। अगुत्तर निकाय दोस्तों बौद्ध ग्रंथ है। क्या ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसमें क्या पढ़ना है, किसके साल में डी मेकर्स नहीं दोस्तों, डाई मेकर्स भारत आया था दोस्तों आपके बिंदुसार के शासन काल में। बिंदुसार किसका लड़का था, अशोक का लड़का था, ठीक है। नहीं, बिंदुसार अशोक का लड़का था कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, लेकिन इतना समझ लो बिंदुसार के, हाँ सॉरी, चंद्रगुप्त का दोस्तों लड़का था, ठीक है। चंद्रगुप्त को चाणक्य थोड़ा थोड़ा जहर खिलाता था और उसी की वजह से जब उसका सुपुत्र पैदा हुआ तो उसके शरीर पर छोटे छोटे बिंदु थे, इसलिए उसका नाम रख दिया बिंदुसार। चलिए, भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया, यूनानियों ने, फिर शक ने, फिर पल्लव ने, फिर कुषाण ने। कुषाण वंश का शासक था ये, क्या नाम, कनिष्क, ठीक है। और कनिष्क ने ही शक संमत चलाई थी, ठीक है, याद रखना। 78 में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख एरड़ अभिलेख 510 भानुगुप्त, याद रखना। भानुगुप्त का 510 का जो एरड़ अभिलेख है उसमें ये पता चलता है कि उसका एक सैनिक था, सैनिक की बीवी मर गई, मतलब सैनिक था तो दोस्तों सैनिक मर गया था और उसकी बीवी को क्या किया था, सती होने के लिए बाध्य किया गया था, उसकी बीवी को सती किया गया था। ये उल्लेख पहली बार 510 ईस्वी में प्राप्त होता है आपके एरड़ अभिलेख से। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसपे ना तो कोई तिथि है ना कोई डेट है, ठीक है ना, जिससे कलिंग नरेश खारवेल के इतिहास की जानकारी मिलती है, हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, ठीक है, याद रखना, हाथी गुम्फा अभिलेख। और देखो इसी अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किसी अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष शब्द का जो दोस्तों प्रथम उल्लेख है वो इसी शब्द में, इसी अभिलेख में मिलता है। कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए, सुपर फास्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख करने वाला पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है, रुद्रदामन, वेरी गुड, पूछा गया क्वेश्चन है रुद्रदामन दोस्तों, ठीक है। वैसे तो अशोक के जो 13 शिलालेख हैं उसमें से 6 वाला इंपोर्टेंट है, 13 इंपोर्टेंट है, 11 इंपोर्टेंट है, इनको देख लेना, ठीक है। चलिए, समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों और उनकी नीतियों का विस्तृत विवरण देने वाली प्रयाग प्रशस्ति एसडब्ल्यूडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके द्वारा लिखा गया, हर्षेड के द्वारा, हर्षेड के द्वारा। चलिए बाबू लोग, अब आप हमनी के एक बात बताएं, इस प्रयाग प्रशस्ति में एक मुगल साम्राज्य के किसी शासक का नामोल्लेख है, मुगल साम्राज्य के किसी शासक का नामोल्लेख है, कोई मुगल शासक इस साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। उसका मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताएगा मैं उसके कमेंट को एक प्यारा सा दिल देके लाइक करूंगा, ठीक है। चलिए बताइए। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिकों के पुनर्गठन हेतु किस आयोग का गठन किया गया, पीला आयोग। कौन सा आयोग, पीला आयोग। मतलब 1857 में जो सेना को दबाया गया था, जो 1857 में जो सैन्य विद्रोह था उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा सैनिकों के पुनर्गठन हेतु, मतलब बहुत सारे दोस्तों सैनिक मारे गए थे ना, तो सैनिकों के पुनर्गठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। अब देखो, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ, किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। उनकी एक किताब और है, पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। ये पारसी धर्म के मानने वाले थे और पारसी धर्म का एक प्रमुख त्योहार है नवरोज त्योहार, जो कि बलबन ने मनाना शुरू किया था, याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल के विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इससे संबंधित क्या है, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई, एकदम सही बात है। कलकत्ता की टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बाद में बहिष्कार प्रस्तावित हुआ, एकदम दोस्तों सही बात है। कलकत्ता बंगाल विभाजन का पूर्ण रूप से प्रभावी होना, बंगाल विभाजन का पूर्ण रूप से प्रभावी होना, ठीक है। देखो पहले घोषणा की गई है 20 जुलाई को, 19 या 20 जुलाई को, लेकिन प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर को दोस्तों आपके विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। तो 1 2 3 एकदम असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, 1 2 3। 76
किस चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय व्यापार के अधिकारों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? देखो दोस्तों, 1913 में सारे व्यापार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीनियों के साथ व्यापार को समाप्त नहीं किया गया, लेकिन पूर्ण रूप से 1833 में समाप्त कर दिया गया। 1833 में चाय और चीनी पीनी सब गई काम से। चलिए 77 द्वैत शासन। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैत शासन तो 1919। अगर हम पूछें केंद्र में द्वैत शासन तो 1935 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1935, याद रखना। 1919 में प्रांत में, 1935 में किसमें? केंद्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। देखो दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर 9193648931। अगर आप मेरे साथ जुड़ जाते हैं मात्र 200 रुपए में आपका बहुत ज्यादा मैं फायदा करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम था काकोरी कांड, काकोरी कांड। लेकिन कांड शब्द दोस्तों एक निगेटिव फीलिंग देता है, जबकि हमारे वीर तो शहीद हुए थे ना, तो उसमें देखो एक्शन, क्या शब्द हो? एक्शन। तो उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। ठीक है, जैसे कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में, जिसका नाम अभी है अयोध्या। ठीक है, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज जेल में। लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों बनारसी जेल में नहीं दी गई, इनको गोंडा जेल में दी गई। इनको दोस्तों दी गई गोंडा जेल में। ठीक है, और इनको अपने समय से 2 दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी। 19 तारीख की जगह इनको 17 को फांसी दे दी गई थी, क्योंकि उनको पता थी कि जो जेल में कैदी हैं वो दोस्तों आतंक मचा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना की गई 1924 में, जिसके घोषणा पत्र का नाम द रिवॉल्यूशनरी था। तो उसकी क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों कानपुर में की गई है। इसमें क्या है? देखो, HRA की स्थापना CNV कानपुर सेंट्रल, कानपुर में की गई। और HSRA इसकी स्थापना दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में की गई 1928 में, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के निर्माण कार्यों के अंतर्गत प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण और जीर्णोद्धार से निम्नलिखित में से कौन सा? देखो, सबसे पहले इसकी पहली मंजिल बनवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक बाबू, 1205-1206 में इसने बनवाई। इसके बाद आया इल्तुतमिश इसका दमान था। इल्तुतमिश ने दोस्तों क्या किया? इल्तुतमिश ने क्या किया? पहली मंजिल के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल भी चढ़वा दी इसने। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद जब उसका शासन चला गया तो उस पर बिजली गिर गई, तो उसकी चौथी मंजिल क्या हो गई? ध्वस्त हो गई। तो मंजिल रह गई 3। फिर उसके बाद आया हमारा फिरोज शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक। ठीक है, तुगलक वंश का अंतिम शासक, जिसको नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, जिसको इसलिए भी जाना जाता है जिसने जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। बाकी सबने तो ब्राह्मणों को छोड़ के लगाया था, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर ठोक दिया था। तो फिरोज शाह जो तुगलक था, उसने जब 4 मंजिल से 3 मंजिल रह गई तो उसके ऊपर चौथी और 5वीं 2 मंजिल चढ़ाई है। आज आप लोग देखते हैं तो वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कंप्लीट कराई गई कुतुब मीनार है दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत की तो हाँ, इसमें से कौन नहीं है? गयासुद्दीन बलबन नहीं है। चलिए, दिल्ली सल्तनत की कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम। तो टैक्स सिस्टम क्या क्या था जरा देखते हैं। खराज कहते हैं गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। गैर मुस्लिम से, याद रखना एकदम, ये तो सही है दोस्तों, एकदम से कोई दिक्कत नहीं है। उस्र, केवल मुस्लिम भूमि स्वामियों से लेने वाला भू राजस्व का, सही है एकदम। खुम्स नहीं दोस्तों, इसको कहते हैं खम्स। क्या कहते हैं? खम्स खराज। ये खुम्स नहीं है, खम्स है। युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा, खम्स एकदम सही है। युद्ध में लूटे गए माल का हिस्सा। जकात, ये बहुत बार पूछा गया है, मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर। क्या है? देखो, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था जॉर्जिया कर, और मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जकात। तो इसमें 4 के 4 दोस्तों इसमें सही है। अब बात करते हैं सल्तनत काल के प्रसिद्ध कवि और संगीतकार अमीर खुसरो। इनको बोलते हैं तूतिए हिंद। क्या बोलते? तोता ए हिंद, हिंद का तोता। ठीक है, किल सुल्तान के कार्य और सैन्य अभियानों के वर्णन अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में करता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन
खिलजी, ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो खुद से कहता था संसार की बनाई हुई हर खूबसूरत चीज पर अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? मैं खुद। कौन कहता है? मैं खुद। ठीक है, ये दोस्तों थोड़ा गे प्रवृत्ति का था, क्योंकि इसका अपने सैनिक के साथ ही क्या था, गुलू गुलू चल रहा था। ये कैसा था ये दोस्तों? गे था, गे। ये हाथ जोड़ के पीछे पड़ गया था अल्लाह उसके ऊपर, उसके पीछे, पद्मावती के पीछे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 83। मौर्य काल में लिए जाने वाले पिर्डय कर का वास्तविक स्वरूप क्या था? दोस्तों बात हो रही है पिर्डय। पिर्डय कर क्या था? संकट काल के समय लिए जाने वाला आपातकालीन कर। यह मौर्य काल में संकट काल के समय लिए जाने वाला दोस्तों एक यानी कि इमरजेंसी टैक्स था। बी। बौद्ध धर्म पर आधारित प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य मणि मैखलई किसके द्वारा लिखे थे? शीतलई सतनार। कई बार पूछा गया है, मणि मैखलई शीतलय सतनार। अब देखो, एक राजा था, राष्ट्रकूट का राजा था अमोघवर्ष, तो उसने खुद लिखा किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखी गई प्रथम काव्य कृति कौन सी है? कविराज मार्ग। कौन सी है? कविराज मार्ग। ये खुद राजा ने अपने द्वारा लिखी है। ठीक है, अमोघवर्ष ने। चलिए 86। सुप्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ किरातार्जुनीयम के लेखक दोस्तों कौन है? पल्लव वंश के हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी। कौन है? भारवी। किस दक्षिण भारतीय राजवंश के राज दरबार संबंधित है दोस्तों? कौन से? पल्लव। और ये क्वेश्चन आपके एसडब्ल्यूडी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैचिंग करने में था। किरातार्जुनीयम नाटक है दोस्तों, ग्रंथ हो गया आप तो बड़ा भारवी। बोरी मैया। चलो देखो क्वेश्चन 87। आधुनिक भारत के आंदोलन को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 मिला दो, चंपारण आंदोलन 1917 मिला दो, अशोक आंदोलन 1920 मिला दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 मिला दो। चलो, कालीबंगा, जुते हुए खेत, धौलावीरा, गोदीबाड़ा, नहीं सॉरी लोथल गोदीबाड़ा, धौलावीरा, विशाल स्टेडियम और जल संचय प्रणाली, मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार मिला दो सब। चलिए, मित्र बेला तो अब मैंने अभी बताया, बीडी सावरकर। गदर पार्टी लाला हरदयाल, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन और अनुशीलन समिति। नहीं देखो, हिंदुस्तान जो रिपब्लिकेशन यानी एचआरए संबंधित है ये रामप्रसाद बिस्मिल। ठीक है, क्योंकि इनको फांसी हुई थी ना एचआरए में। और बचा कौन? अनुशीलन समिति में कौन है? वारेंद्र कुमार घोष। तो मिला दो, 2 1 4 3। ठीक है, तो क्या है? 2 1 4 3। चलिए, विक्रमशिला कहां पर है? नहीं पूछ रहा है स्थापना। उदंतपुरी की स्थापना गोपाल ने की, एकदम सही है। विक्रमशिला की स्थापना देखो, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। विक्रमशिला की धर्मपाल ने की है। वल्लभी की इसने की है। देखो सही मैच है कि नहीं? 3 1 2 4, 3 1 2 4 एकदम सही है। चाहिए चटगांव, ये क्वेश्चन लगता है दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया। चटगांव, अच्छा ये रिपीट नहीं हुआ है, इनमें डेट पूछ रहा है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें डेट पूछ रहा है। तो देखो, चटगांव शस्त्रागार छापा दोस्तों कब हुआ है? 1930 में ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो सबसे इसमें इंपोर्टेंट है सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या 1928 में की है। ठीक है, बटुकेश्वर नहीं, ये उसने किया है क्या ना, अपने शहीद भगत सिंह ने दोस्तों इनको किया है। ठीक है, अब अलीपुर बम कांड 1908 में हुआ है। 1908 में ही खुदीराम बोस को फांसी भी दी गई थी, याद रखिएगा। अब दोस्तों क्या बचा? 1915 वाला मिला, तो जो बचा है प्रथम लाहौर षड्यंत्र सीका पहला तो गया है। चलिए, मराठा मैकियावेली के नाम से किसको जानते हैं? जिसने पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में क्या किया? मराठा साम्राज्य को बिखरने से बचाया था, नाना फडणवीस। चलिए, 1965 की संधि कौन सी है? पुरंदर की संधि। किसके बीच? शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अष्टप्रधान में सैन्य विभाग को दोस्तों सर-ए-नौबत कहा जाता है। तो सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी भी था ये। ठीक है, सर-ए-नौबत जो पोस्ट थी वो। चलिए, अब बात करते हैं प्रसिद्ध युद्धों की। प्लासी का सबको पता है 1757, बिदरा का युद्ध 1760, वांडीवास का युद्ध 1700
नहीं, बक्सर का युद्ध मिला 1764। गलत तो नहीं होगा। बांडीवास का युद्ध 1700। देखो ए तो हो जाएगा, ए का 2 और डी का 3, ये तो कन्फर्म है। ए का 2 और डी का 3, ए का 2 डी का 3, ऊपर के दोनों काट दो। अब देखो बेदरा का युद्ध 60 है क्या, बी का पहला है क्या? नहीं, मैं यही सोच रहा था, बी का चौथा है और सी का पहला, बी का चौथा सी का पहला, हाँ ये है। रुको, सोच रहा था इसमें डेट इतनी पास दी है तो गलत ना हो जाए कहीं। बेयार साले, चलो दोबारा इसको देखो। प्लासी को 1757, ठीक है। बक्सर का युद्ध आपके 1764, ठीक है दोस्तों। अब उसी देखो वानजीवास का युद्ध आपके 1760 में, बेदरा का युद्ध 1759 में। अब ठीक बात 96। दिल्ली सल्तनत में एक स्वतंत्र कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की? कृषि विभाग था ये दोस्तों। कौन सा विभाग था? ये था कृषि विभाग। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस प्रसिद्ध 1565 करण हुआ था? इसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। साथ में इसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, तालीकोटा का युद्ध। चलिए, तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध एक ही है, और इसी युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आई हाय, बड़ा गजब क्वेश्चन है। द फिलोसफी ऑफ द बम्ब, ये नामक किसकी, ये जो किताब किसकी है? भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। 1873 में सशुद्ध समाज की स्थापना किसने करी? ज्योतिबा फुले ने। इनकी किताब और गुलामगिरी, कौन सी किताब है? गुलामगिरी। 1916 में ऐतिहासिक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। तो यहाँ दोस्तों आपके पूरे 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप इसमें मैंने बहुत सारा दोस्तों मटेरियल दिया है, आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है। जाते जाते मैं लाइक के लिए कहता नहीं हूँ, फिर भी आपको कह दे रहा हूँ, जाते जाते दोस्तों लाइक कर दीजिए। इसके अलावा मेरा नंबर दोस्तों लिख लीजिए, 9193 64 89 31, ठीक है दोस्तों। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मात्र 200 रुपए में, मात्र 200 रुपए में दोस्तों अब मेरे साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। आपको मेरे PDF मिलेंगे, PPT मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स दोस्तों जो भी हैं, ये जो भी मैं मैराथन करा रहा हूँ इन सब की दोस्तों आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। और मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बचे हुए 8 दिन में भी दोस्तों आप अपने 20 नंबर आप अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, मात्र 200 रुपए में। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इस पर कॉन्टेक्ट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक नई मैराथन के साथ, तब तक जय भीम जय भारत।